हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है एन इंटरनेट बैन विल नॉट रिस्टोर पीस इन मणिपुर। तो सबसे पहले मैं आपको हेडिंग का मतलब बताता हूँ कि ये जो इंटरनेट बैन है, आपको पता है अभी एक नया सा ट्रेंड सा बन गया है कि कहीं पे भी अगर कोई वायलेंस होता है या फिर कोई अगर अजीबोगरीब कोई भी घटना होती है तो वहाँ पे जो है ना इंटरनेट बंद कर दिया जाता है 6 महीने के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए। तो जो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है एजुकेशन के लिए या फिर आपको ऑनलाइन कुछ मंगवाना है या फिर कोई मैसेज पास ऑन करना है तो इंटरनेट जो है ना वो बेस्ट फैसिलिटी है। तो हेडिंग का सीधा सीधा मतलब यही है कि जो इंटरनेट बैन हुआ है या फिर जो अभी बैन चल रहा है मणिपुर में, ये वहाँ पे शांति नहीं ला पाएगा। इस मतलब इंटरनेट बैन होने से वहाँ पे शांति नहीं आएगी, ये इस हेडिंग का मतलब है। अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग आएगा, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना और उसके बाद इसको जाके खुद से पढ़ना। इसका जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे कमेंट बॉक्स में फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है, मणिपुर इज़ बर्निंग बट द रेस्ट ऑफ इंडिया डिड नॉट केयर। मतलब मणिपुर जो है ना वो जल रहा है, लेकिन बाकी जो इंडिया है उसको कोई परवाह ही नहीं है इस बात की। द वायलेंस इन द स्टेट बिगन ऑन May 3, 2023 बट द नेशन वॉज इन डीप स्लम्बर टिल July 19। तो जो वायलेंस स्टार्ट हुआ था मणिपुर में वो May 3 को हुआ था, मतलब लगभग 2 महीने पहले हुआ था, लेकिन जो पूरा नेशन था ना वो गहरी नींद में था। स्लम्बर का मतलब होता है नींद में होना। कब तक? July 19 तक। मतलब July 19 तक लोगों को कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं था कि मणिपुर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। It took a video clip of sexual violence by a mob to surface and go viral on social media that day, and 78 days for the Prime Minister of India to break his silence. इसके लिए मतलब July 19 को क्या हुआ था, एक वीडियो जो क्लिप था सेक्सुअल वायलेंस जो चल रहा था, वो एक मॉब ने, मॉब का मतलब होता है एक भीड़ ने उसको वायरल किया था और वो सोशल मीडिया पे एकदम छा गया था। और लगभग 78 डेज़ लगे, दिन लगे हमारे प्राइम मिनिस्टर को इसके ऊपर कुछ बोलने में, ब्रेक्स करने में, साइलेंस। ड्यूरिंग दिस पीरियड एन इंटरनेट शटडाउन हैज़ कॉन्टीन्यूड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। लेकिन जब तक ये वायलेंस चल रहा था, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट है ये मणिपुर, यहाँ पे इंटरनेट कॉन्टीन्यूसली शटडाउन चल रहा था। बट वॉज इट्स प्रॉपर्टी एंड इट्स रोल इन अवर नेशनल अपैथी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? मतलब सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या ये सही था, क्या इसकी सूटेबिलिटी थी, या फिर क्या इसकी महत्वता है, एंड और इसका क्या रोल है नेशनल अपैथी में। ठीक है, नेशनल अपैथी का मतलब होता है जो, अपैथी का मतलब होता है नाराज़गी, लोगों की जो नाराज़गी है उसको बोलते हैं नेशनल अपैथी। तो इंटरनेट जो शटडाउन हुआ है इसका क्या रोल है और क्या ये किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है, क्या इसका महत्व है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लैंकेट ऑर्डर नो सपोर्टिव डेटा। ब्लैंकेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मतलब कंप्लीट ऑर्डर दे देना, किसी चीज़ के ऊपर कंप्लीट ऑर्डर देना, पूर्ण ऑर्डर देना हर चीज़ के ऊपर। और लेकिन सपोर्टिव डाटा मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल ना होना, सपोर्टिव इंफॉर्मेशन डेटा। Data from the Telegram Authority, Regulatory Authority of India, shows that people of Manipur access the internet primarily through their smartphones. तो जो डेटा है ना, जो टेलीग्राम रेगुलेटरीज़ रहती हैं, अथॉरिटीज़ रहती हैं इंडिया की, वो हमें ये बताता है कि जो लोग हैं मणिपुर के वो मैक्सिमम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं ना वो स्मार्टफोन्स पे करते हैं। एंड वायर्ड इंटरनेट यूज़र्स प्राइमरली कॉन्स्टिट्यूट इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल एंड हायर सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स। और जो वायर्ड इंटरनेट होता है, वायर्ड इंटरनेट मतलब जो वाईफाई वगैरह होता है, वो जो है ना वो यूज़र्स इंस्टीट्यूशंस में यूज़ होता है, जो मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए या फिर जो कमर्शियल दुकानें वुकानें हो गई या फिर जो सोशल इकोनॉमिक्स ग्रुप्स रहते हैं उनमें वो यूज़ होता है। Out of a total pie of 0.05 million wireline and 2.36 wireless million users, about 2.2 million connect to the internet। तो अगर हम लोग टोटल आंकड़े की बात करें 0.05 मिलियन में से, जो कि वायर लाइन है और जो वायरलेस है मतलब जो हम लोग स्मार्टफोन में यूज़ करते हैं,
उसमें से लगभग 2.2 मिलियन जो लोग हैं वो इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। द इंटरनेट शटडाउन इन मणिपुर फर्स्ट इन्फोर्स्ड ऑन मई 3। जो इंटरनेट शटडाउन हुआ था मणिपुर में वो कब लागू हुआ था? मई 3 को, इन ए केस ऑफ ब्लैंकेट प्रोविजन। ब्लैंकेट का मतलब होता है कंप्लीट किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, प्रोविजन का मतलब होता है रोकना, ठीक है। द इंटायर स्टेट इज़ अफेक्टेड एंड इट इज़ नॉट ए केस ऑफ सम ऑफ टोटल ऑफ 16 डिस्ट्रिक्ट्स बीइंग अफेक्टेड, इट कवर्स ऑल वेब ट्रैफिक एंड मीडियम्स ऑफ कनेक्टिविटी। और पूरी स्टेट्स में अफेक्ट तो हुई, लेकिन ये सिर्फ 16 डिस्ट्रिक्ट्स जो मणिपुर की हैं, सिर्फ उनके अफेक्ट होने की बात नहीं है, ठीक है। इसमें सारे वेब ट्रैफिक आती है, सारे मीडियम्स आते हैं कनेक्टिविटी को जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। The orders issued by the Commissioner of Manipur under the Telecom Suspicion Rules were vague languages in order to thwart the design and activities of anti-national and anti-social elements। जो ऑर्डर दिया गया जो कमिश्नर थे मणिपुर के अंडर, एक एक्ट है, रूल है, टेलीकॉम सस्पेंशन रूल्स, उसने वैग्यू लैंग्वेज का यूज़ किया। वैग्यू का मतलब होता है जो क्लियर ना हो, किस चीज़ को रोकने के लिए, थ्वॉट का मतलब होता है रोकने के लिए, डराने के लिए। जो एंटी नेशनल और एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल मतलब जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, और जो एंटी सोशल मतलब समाज के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको जो है वो रोकने के लिए, थ्वॉट करने के लिए, रोकने के लिए। बाय स्टॉपिंग द स्प्रेड ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन, ताकि जो डिसइन्फॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो ना फैले, और जो फॉल्स रूमर्स हैं वो भी ना फैलें थ्रू वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आपको पता है आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो फेक न्यूज़ भी काफ़ी फैलती है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए उनको इंटरनेट को सस्पेंड किया गया। There is an absence of data or specific instances of violence being prevented due to jamming of internet connectivity। तो हमें कोई ज़्यादा डेटा नहीं मिला, ना ही हमें कोई एक्टिविटीज़ मिली जहाँ पे वायलेंस हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट जो था ना उसमें पूरा जैम था, वो रुका हुआ था, बंद किया गया था, प्रिवेंट किया गया था, उसको रोका गया था। तो उसकी वजह से अभी इंटरनेट होता है ना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वायलेंस हो रहा है, दूसरी जगह पे वायलेंस हो रहा है। लेकिन अगर इंटरनेट बंद हो जाएगा तो इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये भी है कि आपको मिलेगा नहीं, जहाँ पे वायलेंस हो रहा है वो कभी कभी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी इंटरनेट देता है, तो वो भी आपको नहीं मिल पाएगी। वही मणिपुर में हुआ। बिफोर द वीकली डेडलाइन लैप्सिस ए फ्रेश ऑर्डर इज़ पास्ड, मतलब जैसे ही एक ऑर्डर ख़त्म हुआ, वीक के ही वो ऑर्डर दे रहे थे, तो दूसरे ऑर्डर फ्रेश लाइन पास हो रही थी। वेयर ईच ऑर्डर इज़ ए मेयर रिप्रोडक्शन ऑफ द अर्लियर, जहाँ पे जो एक ऑर्डर था उसको थोड़ा सा रिप्रोड्यूस किया गया और दोबारा से एक ऑर्डर बनाया गया, बट विद माइनर चेंजेस इन डेट्स, लेकिन कुछ चेंजेस की गई डेट्स में, दस मेकिंग इट क्लियर दैट दिस कुड बी इनडेफिनेट। और ये भी क्लियर कर दिया गया कि ये जो है ना वो इनडेफिनेट है, मतलब ये शटडाउन जो इंटरनेट का है वो लगभग चलता रहेगा। वन मे वंडर अबाउट compliance following the reported Supreme Court of India judgment on the internet shutdown in Jammu and Kashmir। तो हम ये सोच रहे थे, मतलब कोई भी आदमी जो है वो ये सोच सकता है, वॉन्डर का मतलब होता है सोचना या फिर किसी चीज़ को इमेजिन करना। जो कॉम्प्लाइंस का मतलब क्या होता है, लॉ को जो फॉलो करने की जो गाइडलाइंस हैं उसको बोलते हैं। कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी जम्मू एंड कश्मीर में जब शटडाउन हुआ था, तो हम यही सोच रहे थे कि जो मणिपुर की गवर्नमेंट है वो उसको फॉलो करेगी। देयर इज़ ए ब्रीच ऑफ डायरेक्शंस दैट वाज मेड क्लियर इन अनुराधा वेजिन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, तो उनका भी उल्लंघन किया गया, उन डायरेक्शंस का भी जो कि क्लियर की गई थी अनुराधा वैसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इन दिस पीरियड रिपोर्ट्स हैव फिल्टर्ड इन, दिस आर बिसाइड्स द प्रोटेस्ट इन दिल्ली एंड द इंफॉर्मेशन फ्लो हियर। तो इसी पीरियड में जब मणिपुर में वायलेंस चल रहा था, कुछ रिपोर्ट्स आई वो फिल्टर होके, और ये रिपोर्ट्स जो थी ना, वो जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए थे उसके बिसाइड्स थी, मतलब उसके अलावा भी कुछ रिपोर्ट्स थी, और इन्फॉर्मेशन जो है काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी। दैट डॉक्यूमेंट द इंजरी बीइंग कॉज टू द पीपल ऑफ मणिपुर। और इससे क्या हुआ, डॉक्यूमेंट हुआ। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है लिखना, कि क्या जो है मतलब काज है जिससे मणिपुर में जो है वो वायलेंस हो रहा है, इंजरीज हो रही हैं। द न्यूज़, उसके बाद क्या है, द न्यूज़ ऑफ एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम का मतलब होता है वायलेंस फ्रॉम स्टूडेंट्स फ्रॉम मणिपुर परसुइंग देयर एजुकेशन इन द मेट्रोपोलिटन सिटीज़ रनिंग आउट ऑफ मनी टू रेजिडेंट्स बीइंग अनेबल टू अप्लाई फॉर देयर एवैक्यूएशन टू रिलीफ कैंप्स। तो कुछ एक्सट्रीम मतलब वायलेंस की भी खबरें आई, क्योंकि जो स्टूडेंट्स थे मणिपुर के जो अपनी एजुकेशन ले रहे थे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, उनके पास पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन इंटरनेट तो है नहीं, तो पैसा किस तरह से जो है वो भेजेंगे, वो भी दिक्कत हो गई। ठीक है, टू रेजिडेंट्स बीइंग अनेबल टू हैप्पी फॉर देयर एवैक्यूएशन टू रिलीफ कैंप्स। और जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे या फिर स्टूडेंट्स थे वो काफ़ी उनको दिक्कत हुई, क्योंकि वो अप्लाई भी नहीं कर सकते थे ऑनलाइन इवैक्यूएशन के लिए, ताकि उनको रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया जाए। अराउंड May 19 petitions challenging these orders such as Aribam Dhananjay
शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर। और मई 19 को क्या हुआ, कुछ पेटिशंस ने इन ऑर्डर्स को चैलेंज किया जो भी इंटरनेट शटडाउन्स को लेके थे, बर फिल्ड इन द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर। दिस केस इज़ पर्टिकुलरली इज़ वाइटल टू अंडरस्टैंड इवॉल्विंग यूरिस प्रूडेंस ऑफ लिमिटेड इंटरनेट शटडाउन नॉट ओनली इन मणिपुर बट दी रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो केस था ना, इसको ये समझने के लिए मतलब केस किया गया कि मणिपुर में शटडाउन, इंटरनेट शटडाउन क्यों हो रहा है। सिर्फ मणिपुर की बात नहीं थी, और बाकी जो पूरा इंडिया है वहाँ पे शटडाउन जो है वो क्यों हो रहा है। After 10 days of hearing on July 7, a direction was issued for partial restoration। तो जैसे ही ये केस हुआ उसके लगभग 10-15 दिन बाद एक डायरेक्शन इशू हुई कि जो इंटरनेट है उसको पार्शियली मतलब धीरे धीरे जो है वो रिस्टोर किया जाए। The primary objective as framed by the High Court has been to assess whether it is पॉसिबल टू प्रोवाइड लिमिटेड यूसेज ऑफ इंटरनेट सर्विस टू दी पब्लिक। इसका मेन मकसद क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था जो कि हाई कोर्ट ने रखा कि या क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग जो है वो लिमिटेड यूज। आगे क्या है, दिस इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इनकॉन्ग्रुएंट टू जुडिशियल रिव्यू फॉर इट अवॉइड्स डिटरमाइनिंग द लीगैलिटी ऑफ इम्पंग्ड ऑर्डर्स। इम्पंग्ड का मतलब क्या होता है, जो जिसके ऊपर जो क्वेश्चन में हो कि ये ऑर्डर सही हैं या गलत हैं। और इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इनकॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ सही नहीं होना, सूटेबल नहीं होना। तो ये जो ऑर्डर्स आए थे हाई कोर्ट के, ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है ना वो सूटेबल नहीं थे जुडिशियल रिव्यू के लिए, क्योंकि ये अवॉइड कर रहे थे इस चीज़ को डिटरमाइन करना कि ये जो ऑर्डर्स दिए गए हैं इंटरनेट शटडाउन के, क्या ये ऑर्डर्स जो हैं वो सही हैं। इम्पाउंड का मतलब क्या होता है, जिसकी मतलब जो क्वेश्चन में थे ऑर्डर्स, क्या वो सही हैं या गलत हैं। हाउएवर दिस फॉलोज एन इंस्टीट्यूशनल ग्रामर ऑन इंटरनेट शटडाउन। लेकिन फिर भी इन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल का मतलब क्या होता है, एक अच्छी अप्रोच, एक राइट अप्रोच जो है वो यूज़ की इंटरनेट शटडाउन पे। इन अनुराधा वेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट फेल्ड टू एडजुडिकेट ऑन इवन वन इंटरनेट शटडाउन ऑर्डर। जब अनुराधा वेसिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो फेल हो गई थी एडजुडिकेट करने में। एडजुडिकेट का मतलब होता है डिसीजन लेने में किसी भी शटडाउन ऑर्डर के ऊपर, क्या वो सही था या गलत था। द डिसीजन बाय इटसेल्फ डिड नॉट रिजल्ट इन रिस्टोरेशन ऑफ एक्सेस बट स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ टू रिव्यू ऑल ऑर्डर सस्पेंडिंग इंटरनेट सर्विसेज। लेकिन ये जो डिसीजन था वो मतलब खुद में ही एक रिज़ल्ट नहीं था कि रिस्टोरेशन ऑफ एक्सेस जो है इंटरनेट का वो मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन जो स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है ना, उनको रिव्यू करना था कि जो इंटरनेट सस्पेंड हो रहा है क्या वो सही है या गलत है। इट्स डायरेक्शंस फॉर ट्रांसपेरेंसी सच एज पब्लिकेशन ऑफ ऑर्डर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड एज येट। तो कोई भी डायरेक्शंस, कोई भी गाइडलाइंस इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए, मतलब इसमें कोई घोटाला ना हो, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई हैं। एज सीन इन दी फ्लरी ऑफ केसेस, बहुत सारे केसेस में हमने ऐसे देखा है, मतलब कोई भी ऐसी अच्छी गाइडलाइंस नहीं बनी है जो हमें बताए कि इंटरनेट शटडाउन सही है या गलत है या फिर उसको किस तरह से करना है। एंड रिसेंट जॉइंट रिपोर्ट बाय ह्यूमन राइट वॉच एंड इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, और जो भी अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ भी ऐसा जो है वो नहीं पता चला है। ब्रिंगिंग लास्टिंग डैमेज, दिस केस कॉफ्ड आउट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर। लेकिन अगर हम लोग लास्टली बात करें तो ये जो केस है ना, ये मतलब अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है जो भी इंटरनेट शटडाउन होता है, विद द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेस ओनली टू ई बैंकिंग फैसिलिटीज़, जिससे हमें जो है ना सिर्फ जो मेन जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी जो है उस पर बात की गई है, जैसे ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल सर्विसेज हो गई, और भी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज से जो है ना इंटरनेट और नॉट लाइक टू बी रिस्टोर्ड इमीडिएटली। जिन भी जगहों पे इंटरनेट इमीडिएटली हम लोग रिस्टोर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, वहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग जो नेसेसरी सर्विसेज हैं उनको ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग जुडिशियल रिस्पॉन्स के बारे में बात करेंगे। द हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर हैज़ एक्टेड इन कांग्रेस विद जुडिशियल डॉक्ट्राइन एंड प्रैक्टिसेस बाय इट्स ऑर्डर ऑन जुलाई 7। तो हाई कोर्ट ने जो है ना मणिपुर के, उसने कांग्रेस मतलब कांग्रेस का मतलब होता है मिलके काम करना, उसने जुडिशियल जो डॉक्ट्राइन था, जो कानूनी था, उसके साथ मिलके काम किया। और उसके बाद इट डायरेक्ट्स प्रोविजनल एक्सेस फॉर लीज्ड लाइंस प्राइमरली यूज्ड बाय पब्लिक डिपार्टमेंट्स एंड कॉर्पोरेट ऑफिस, वायर्ड लाइन सर्विसेज साइंड अंडरटेकिंग्स, a ban on social media, virtual private network on VPN and physical and a technical trial for wrestling। उसके बाद क्या है, ऑफ मोबाइल इंटरनेट डिटरमाइंड बाय होम डिपार्टमेंट। तो क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि जो भी
उसने जो इट डायरेक्ट्स प्रोविजनल एक्सेस फॉर लीस्ट लाइंस, मतलब उसने कुछ प्रोविजनल एक्सेस प्रोवाइड किया लीस्ट लाइंस के लिए जो वायर्ड लाइन सर्विसेज हैं। उसके बाद जो बैन है सोशल मीडिया पे उसको धीरे धीरे जो है वो बंद किया, ठीक है, धीरे धीरे ट्रायल जो है वो शुरू किया। उसके बाद देयर इज़ नो क्लियर डेफिनेशन ऑन टर्म्स सच एज सोशल मीडिया और एग्जामिनिंग कंटिन्यूइंग प्रोविजन फॉर इंटरनेट यूजेज प्राइमरली थ्रू स्मार्टफोन्स। कोई भी क्लियर डेफिनेशन नहीं दी गई है, ठीक है, सोशल मीडिया या फिर इस चीज़ को पता करना कि इंटरनेट शटडाउन जो है वो क्यों होता है, उसको क्यों रोका जाता है। हैंस इन इफेक्ट ए बैन ऑन इंटरनेट एक्सेस कॉन्टिन्यूज इन मणि। इसी का मतलब ये परिणाम है कि जो इंटरनेट बैन है वो कॉन्टिन्यू है मणिपुर में। द रिस्पॉन्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन वन ऑफ जुडिशियल अवॉइडेंस। तो जो रिस्पॉन्स है इसके प्रति सुप्रीम कोर्ट का, ये भी एक अवॉइडेंस है, मतलब किसी मैटर को इग्नोर करने की कोशिश है। द टॉप कोर्ट हैड एन अपॉर्चुनिटी ट्वाइस टू एडजुडिकेट व्हेन ए पिटिशनर चैलेंज द इंटरनेट शटडाउन एंड लेटर व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ अपील्ड द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट फॉर पार्टिशियल रिस्टोरेशन। तो जो टॉप कोर्ट है उसने खुद जो है ना 2 बार जो है उसके पास मौका था, अपॉर्चुनिटी थी कि वो कोई निर्णय ले सकती थी जब भी पैटिशनर चैलेंज करता था इंटरनेट शटडाउन को लेके, लेकिन फिर भी जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कोई भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया। इवन अदरवाइज इट इज़ ए पेकुलियर as the Supreme Court is examining a broader issue regarding violence in Gangmei versus Mutum Metei. In this case, internet shutdown are an inherent element. तो मतलब ये बहुत ज़्यादा पैकुलियर है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब है। पैकुलियर का मतलब होता है अजीब होना, कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो एग्जामिन कर रही है एक ब्रॉडर इशू को जो कि वायलेंस हो रहा है मिटेई वर्सेस जो मणिपुर में। इस केस में इंटरनेट शटडाउन जो है वो एक इनहेरेंट एलिमेंट है। इनहेरेंट का मतलब होता है जो पुराने से प्रथा चली आ रही है वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट बंद होगा ही। फॉर इंस्टेंस द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इन इट्स स्टेटस रिपोर्ट डेटेड जुलाई 10 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट साइटेड द इंटरनेट सस्पेंशन एज ए सिक्योरिटी मेजर। तो हाई कोर्ट ने भी इसको जो है एक सिक्योरिटी मेजर की तरह बोला था जो स्टेट है हमारी, ठीक है। आल्सो द चीफ मिनिस्टर ऑन जुलाई 2020 हैज़ इन ए मीडिया इंटरव्यू स्टेटेड दैट सिमिलर केसेस एंड दैट इज़ द रीज़न बाय द इंटरनेट इज शट ऑफ इन द स्टेट। एक बार चीफ मिनिस्टर ने भी बोला था 2020 में कि बहुत सारे केसेस होते हैं सिमिलर, इसी वजह से जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। द वाइटल रोल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो, जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है इंटरनेट के थ्रू उसका इंपॉर्टेंट क्या है, उसका रोल क्या है। इन एन इंटरनेट बैन मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड्स रैदर दैन अबेट्स। जब इंटरनेट बैन होता है तो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा स्प्रेड होती है रैदर दैन अबेट होना। अबेट होना मतलब रुकना। फॉर इंस्टेंस ए प्रेस रिपोर्ट डेटेड जून 1 बाय सिटलोई and published by the online portal NewsClick points out in a chilling detail that is disinformation served as a pretext for the perpetration of sexual violence as cookie zoo woman। तो एक रिपोर्ट भी आई थी रिसेंटली, उसमें भी ये लिखा गया था कि जो डिसइंफॉर्मेशन है ना वो एक मतलब पेनिट्रेशन का एक कारण बनी हुई है, सॉरी परपिट्रेशन का एक कारण बनी हुई है, मतलब जो हमला हो रहा है, सेक्सुअल वायलेंस हो रहा है। फॉर मणिपुर द वीडियो क्लिप इज़ ए वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर ए नेशनल अवेकनिंग। जब ये क्लिप आई सेक्सुअल वायलेंस की तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी नेशन को जगाने के लिए। दैट मस्ट बी अचीव्ड विदाउट एनी रेपुटेशनल एंड सोशल हार्म टू सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कम्युनल हेटर, ठीक है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन फ्लोज आर आल्सो नेसेसरी टू एंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन टेकिंग स्टेप्स टू एंश्योर ट्रुथ जस्टिस एंड रिकॉन्सिलेशन। इन्फॉर्मेशन का फ्लो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही, जिम्मेदारी लेना स्टेट के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और कुछ अच्छे स्टेप्स लेना और ट्रुथ जस्टिस और रिकॉन्सिलेशन करना मतलब सुलह करना। Accountability can only come when the courts improve on the precedent of Anuradha Vasin case and demand it to from the state and central executive। तो अकाउंटेबिलिटी तभी हो सकती है, तभी आ सकती है जवाबदेही, विश्वसनीयता, जब कोर्ट जो है वो इम्प्रूव करेगी जो पुरानी मिसालें हैं जो कि अनुराधा वेसिन केस में हुई थी जिसमें कोर्ट ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया था, एंड डिमांड इट फ्रॉम द स्टेट, और स्टेट से डिमांड किया जाएगा और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव थे। सो द क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी आस्क्ड अगेन, तो कौन सा क्वेश्चन हमें अपने आप को पूछना चाहिए, व्हाट वाज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरनेट शटडाउन। इंटरनेट शटडाउन की सूटेबिलिटी क्या है, मतलब इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, उसके नेशनल अपैथी में हमारा क्या रोल है। वी विल नेवर हैव दिस आंसर टिल वी हियर द वॉइसेस ऑफ मणिपुर। हमें तब तक इसका जवाब नहीं मिल सकता जब हम लोग मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है उसकी आवाज़ें नहीं सुनेंगे। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जिसको अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।
तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद। बम बम।